गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो है ये एक्चुअली शुरू में बर्नौली साहब दिए थे, उसके बाद इसको एक्सटेंड बहुत मिल के किया है, इसलिए इसको एक्यूमुलेटेड थ्योरी भी कहा जाता है। कोई एक साइंटिस्ट का ये थ्योरी नहीं है, ये डिफरेंट साइंटिस्ट मिल करके थ्योरी दिए थे। तो पहला क्या था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गिवन बाय बर्नौली इन 1738। 1738 में बर्नौली ने सबसे पहले थ्योरी दिया था। इट वाज डेवलप्ड बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल भी साइंटिस्ट है, क्लाउसियस भी साइंटिस्ट है, बोल्जमान भी साइंटिस्ट है, एंड वैन डर वाल्स टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैस। गैस का बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए ये डिफरेंट साइंटिस्ट मिल करके थ्योरी दिए। इसका मेन पॉस्टुलेट जो है, मान लीजिए गैस मोलिक्यूल किसी कंटेनर में हम लोग लेते हैं, ये गैस मोलिक्यूल किसी कंटेनर में लिए, ठीक है, किसी कंटेनर में लिए, इसका यूज आगे भी करेंगे हम लोग। किसी कंटेनर में लिए तो ये मान लीजिए क्यूबिकल कंटेनर है, तो इसमें जो गैस भरा हुआ है, गैस तो इसमें बहुत भरा हुआ है, गैस मोलिक्यूल बहुत है भरा हुआ, गैस मोलिक्यूल क्या है, बहुत भरा हुआ है, गैस मोलिक्यूल है। तो पहला कहता है ये गैस जो है, ये गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज स्फेरिकल, ये जो गैस है स्फेरिकल होता है शेप का, कहता है ये गैस इज मेड ऑफ लार्ज स्फेरिकल स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मोलिक्यूल और एटम। इसको क्या कह दिया, स्मॉल पार्टिकल को एटम और एटम बोला, या इसको बोल दिया मोलिक्यूल, ठीक है, एटम और मोलिक्यूल इन्होंने कहा, ठीक है। स्मॉल टिनी पार्टिकल जो है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, एटम या मोलिक्यूल कहलाया, मोलिक्यूल कहलाया। फिर कहता है मोलिक्यूल ऑफ गैस आइडेंटिकल इन शेप साइज एंड मास। अगर कोई एक टाइप का गैस है तो उसका शेप सेम होगा, साइज सेम होगा और मास सेम होगा, लेकिन गैस एक टाइप का होना चाहिए, ठीक है। गैस मोलिक्यूल का क्या है, द मोलिक्यूल ऑफ गैस आइडेंटिकल विथ शेप साइज एंड मास। अब कहता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मोलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। कोई एक गैस मोलिक्यूल है तो उसका वॉल्यूम जो है टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही नगण्य है, नहीं के बराबर है। मान लीजिए बहुत बड़ा कंटेनर है, उसमें एक गैस मोलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा, एकदम मिनिमम होगा, नहीं के बराबर होगा। तो वही बोला है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मोलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। और पॉस्टुलेट है, इसका लीजिए, इसको लिखिए, देखिए कहता है द गैस मोलिक्यूल आर मूविंग एट रैंडम इन स्ट्रेट लाइन विथ हाई वेलोसिटी। गैस मोलिक्यूल जो है हाई वेलोसिटी के साथ ये एट रैंडम मूव करता है, कभी ये इधर मूव कर जाएगा, कभी ये इधर मूव कर जाएगा, किधर मूव करेगा, रैंडम मोशन में होता है, ठीक है, ये रैंडम मोशन में होता है, जिसके कारण क्या होगा, ड्यूरिंग मोशन दे कोलाइड विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से भी कोलाइड करेगा, एंड अल्सो विथ द वॉल। मान लीजिए ये वॉल है तो वॉल से भी टकराएगा ये, ठीक है, यही कहता है द गैस मोलिक्यूल आर मूविंग एट रैंडम मोशन एट रैंडम इन स्ट्रेट लाइन विथ हाई वेलोसिटी और ड्यूरिंग मोशन दे कोलाइड विथ वन अनदर विथ वॉल। जब हाई वेलोसिटी से ये मूव करता है, इसका वेलोसिटी जो मान लीजिए ये हाई वेलोसिटी से मूव करेगा,
हाई वेलोसिटी से मूव करेगा, तो हाई वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसका क्या होगा, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, ये जेड डायरेक्शन में एक्स वाई जेड, अगर मान लेते हैं इसका वेलोसिटी जो है क्या है, एक्स डायरेक्शन में सी एक्स है, एक्स डायरेक्शन में सी एक्स है, वाई डायरेक्शन में सी वाई है, और जेड डायरेक्शन में सी जेड है। तो ये तीनों करीब करीब क्या होगा, सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। इसमें जो होता है सी एक्स इक्वल टू सी वाई इक्वल टू सी जेड ही होता है, चूँकि वो मूव जो करता है अप्रॉक्सीमेट सेम वेलोसिटी से मूव करता है। तो सी जो होगा, सी इसको क्या लिख सकते हैं, सी बराबर सी एक्स आई प्लस सी वाई आई प्लस सी जेड आई, कैप दे दीजिए, ठीक है। यही है सी वेलोसिटी जो होगा। अब इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लेते हैं तो आई खत्म हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ठीक है। तब इसको हम लोग सी स्क्वायर अगर लेते हैं, सी स्क्वायर ये रूट अंडर हो जाता है, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स बोलिए, सी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जेड हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर नहीं। इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। अगर एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मान लीजिए कोई गैस मूव कर रहा है, यहाँ पर है, ये एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, जेड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, सी एक्स सी वाई सी जेड वेलोसिटी से। तो सी एक्स सी वाई सी जेड वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई प्लस सी स्क्वायर जेड हो जाएगा। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अब जो है थ्योरी कह रहा है, थ्योरी क्या कह रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस मोलेक्यूल गैस ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन ऑन वॉल ऑफ द वेसल। जब गैस मोलेक्यूल कंटिन्यूअसली कोलाइड करेगा अपने में और गैस मोलेक्यूल से, गैस मोलेक्यूल कंटेनर के वॉल से, तो प्रेशर डेवलप होगा। यही प्रेशर हम लोग को पढ़ना है इसका डेरिवेशन में। कहता है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन ऑन द वॉल ऑफ द वेसल। प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया। किसी एरिया में कितना कोलिजन हो रहा है उसी पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, प्रेशर, ठीक है। तो कितना कोलिजन होगा वॉल में वो डिपेंड करेगा, वो उसी से प्रेशर डेवलप होता है। फिर कहता है द मोलेक्यूल परफेक्टली इलास्टिक। गैस मोलेक्यूल जो है ऐसा नहीं कि दीवार से टकराया तो फिर एनर्जी लॉस कर दिया, जितना स्पीड से टकराएगा उतना ही स्पीड से आएगा, तो उसके काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो द गैस मोलेक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक, दैट मीन्स नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड विथ द वॉल ऑफ वेसल। कहता है जब गैस मोलेक्यूल एक दूसरे से टकराता है तो वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है और उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, चाहे अपने गैस मोलेक्यूल में टकराए, चाहे गैस मोलेक्यूल वॉल से टकराए, नो एनर्जी नो लॉस, एनर्जी का लॉस नहीं होता है। फिर कहता है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
एंड रिपल्सन एमंग द गैस मोलिकूल, यही थ्योरी गलत हो गया। गैस मोलिकूल के बीच नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ये थ्योरी गलत हो गया। गैस मोलिकूल के बीच हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि वैन डर वाल्स फोर्स होता है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर नॉट ऑन नेचर ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी जो है फुल्ली डिपेंड करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, कितना एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। और हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि गैस जो है ग्रेविटेशनल लॉ को फॉलो नहीं करता है। ग्रेविटेशनल लॉ नॉट फॉलो बाय द गैस, ग्रेविटेशनल लॉ नॉट फॉलो बाय द गैस मोलिकूल। गैस मोलिकूल हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे कि लाइटर गैस भी नीचे आ जाता है, हैवियर गैस भी ऊपर चला जाता है, तो वहाँ ग्रेविटेशनल लॉ को वो फॉलो नहीं करता है। यही था मेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसी के बेस पर प्रेशर कैसे निकालेंगे, यही प्रेशर पर यूनिट एरिया प्रेशर कैसे निकालते हैं उसका काइनेटिक एनर्जी से कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ द गैस मोलिकूल, ये पोस्टुलेट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ गैस मोलिकूल इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑफ वन मोलिकूल ऑफ गैस नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि गैस मोलिकूल को जब हम लोग एक जगह करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका क्या रहेगा, वॉल्यूम रहता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अब हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ या काइनेटिक गैस इक्वेशन। देखिए, एक हम लोग वेसल लिए, वेसल में कोई गैस मोलिकूल एक्स ले लिए, कोई गैस मोलिकूल लिए जिसका मास m है, क्या है, इसका मास क्या है, m है, ठीक है। मास m है, ये वेलोसिटी v से इस वाल से टकराता है, ठीक है। वेलोसिटी x डायरेक्शन में वेलोसिटी है cx। मान लिए लेट मास ऑफ वन मोलिकूल ऑफ गैस इज m, वन मोलिकूल, यहाँ तो कंटेनर में बहुत n मोलिकूल है, बाद में हम लोग n मोलिकूल के लिए निकाल लेंगे। लेट मास ऑफ वन मोलिकूल ऑफ गैस इज m, गैस मोलिकूल के मास m है। इट ट्रेवल इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर रहा है, y डायरेक्शन में भी कर रहा है, z डायरेक्शन में कर रहा है। तो विथ वेलोसिटी cx cy एंड cz, cx cy cz वेलोसिटी से x y z डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो नाउ कंसीडर दैट गैस मोलिकूल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी cx अलोंग x एक्सिस एंड कोलाइड विथ वाल, इस वाल से अब कोलाइड करता है। तो गैस मोलिकूल गया, टकराया, तो उसका मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, mcx, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, mcx। अब मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो रिटर्न जैसे होगा, कोलिजन इज इलास्टिक, सो गैस मोलिकूल रिटर्न बैक विथ वेलोसिटी cx, उसी वेलोसिटी से रिटर्न होगा। देन मोमेंटम विल बी माइनस mcx, रिटर्न का जब होगा क्या होगा, रिटर्न मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस mcx। अब क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, ये हो गया फाइनल मोमेंटम, नहीं ये फाइनल मोमेंटम है और ये इनिशियल मोमेंटम है। मान लीजिए ये pi हुआ mcx, ठीक है, ये हो गया p फाइनल हो गया माइनस mcx, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, नहीं तो इनिशियल मोमेंटम है mcx माइनस
फाइनल मोमेंटम है माइनस एम सी एक्स, उल्टा हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है। तो 2mcx चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन निकल गया। वन कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम क्या निकल गया, mcx। अब इसको रहने दीजिए, इसका यूज करेंगे हम लोग नेक्स्ट में भी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्या पढ़ लिए, कोई कंटेनर लिए, ये कंटेनर वेसल है, तो कोई वेसल लिए, क्यूबिकल वेसल ले लिए और इसका लेंथ मान लेते हैं L है, चूँकि L का ज़रूरत पड़ेगा हमको आगे। लेट मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ गैस इज m, it travel in xyz direction with velocity cx cy cz and length of vessel and length of vessel is L। लेंथ ऑफ क्यूबिकल वेसल लिख देते हैं, क्यूबिकल वेसल इज L, क्यूबिकल वेसल L है, ठीक है। तो L का ज़रूरत पड़ेगा चूँकि हमको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल लिए कि कोई गैस मोलेकुल M है, यहाँ N मोलेकुल होगा, तो कोई एक मोलेकुल के लिए हम निकाल रहे हैं x डायरेक्शन में। ये कोलाइड किया इस वाल से, तो कोलाइड किया तो उधर जाके mcx वेलोसिटी से गया, मोमेंटम हुआ mcx। जैसे रिटर्न होगा तो रिटर्न वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम हुआ mcx, फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस mcx, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया 2mcx, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, ये तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लिए थे। गैस मोलेकुल ट्रेवल L डिस्टेंस, L डिस्टेंस यहाँ से यहाँ L डिस्टेंस है, L डिस्टेंस इन वन कोलिजन, गैस मोलेकुल ट्रेवल L डिस्टेंस इन वन कोलिजन, वेलोसिटी cx along x डायरेक्शन, x। तो cx वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या आता है, मीटर पर सेकेंड, यानी cx वेलोसिटी है, यानी क्या हो गया, cx डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। तो वही लिखे cx डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, देयरफॉर L डिस्टेंस ट्रेवल इन, L है ये, L डिस्टेंस ट्रेवल इन L बाई सी एक्स। तो L बाई सी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया तो कोलाइड भी किया, तो उसको लिखे फिर L बाई सी एक्स सेकेंड, मोलेकुल सफर वन कोलिजन, एक मोलेकुल एक कोलिजन कर लिया, देयरफॉर एक सेकेंड में cx बाई L। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड क्या हो गया, cx बाय L, ठीक है। नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो गया, cx बाय L। अब नंबर ऑफ कोलिजन और चेंज इन मोमेंटम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब मेरा निकल जाएगा कंपोनेंट x डायरेक्शन में निकल जाएगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू कंपोनेंट cx, इस कंपोनेंट के लॉन्ग निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन ये हुआ, और नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है मेरा, 2mcx, और निकाले हम लोग नंबर ऑफ कोलिजन 1 सेकेंड क्या, cx बाय L। तो क्या हो गया मेरा, 2m cx स्क्वायर बाय L निकल गया। इसी तरह अब y कंपोनेंट के लिए निकालेंगे, इसी तरह z कंपोनेंट के लिए नहीं, तो सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम
change in momentum due to component Cy of the molecule along y डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, अब निकालने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे 2m cy स्क्वायर बाय l। इसी तरह सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू component Cz of the molecule along z direction, z डायरेक्शन में क्या होगा, 2m Cz स्क्वायर बाय l हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में अब टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इधर डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, सम ऑफ द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वन मोलेक्यूल ड्यू टू, वन मोलेक्यूल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ऑफ द वन मोलेक्यूल ड्यू टू कंपोनेंट सी एक्स सी वाई सी जेड। तो हम लोग 2m सी एक्स स्क्वायर सी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर ले लिए, तो ये 2m बाय l कॉमन है, सी एक्स स्क्वायर सी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर। तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं वहाँ एजम्पशन में 2m बाय l, ये क्या हो गया c स्क्वायर, 2m c स्क्वायर बाय l हो गया मेरा टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मोलेक्यूल। अब टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ n मोलेक्यूल है, इसमें तो है n मोलेक्यूल नहीं, तब निकाल लेंगे टोटल चेंज इन मोमेंटम टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द n molecules due to component Cx, Cy and Cz क्या हो जाएगा, Cz क्या हो जाएगा मेरा, तो बराबर हो जाए 2m, n भी हो जाएगा n मोलेक्यूल c स्क्वायर बाय l, टोटल चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ये टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड में निकालेंगे तो फोर्स पर, ये टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, पर सेकेंड फोर्स होता है। ठीक है, तो ये निकल गया टोटल चेंज इन मोमेंटम, ऑफ द ऑल मोलेक्यूल लिख दीजिए, n मोलेक्यूल के बदलाव में टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑल मोलेक्यूल्स ड्यू टू कंपोनेंट सी एक्स सी वाई सी जेड, ये निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं इसका, जब n मोलेक्यूल के लिए निकाल लिए तो यही मेरा फोर्स हो गया, तो फिर प्रेशर निकालते हैं। तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड में जो चेंज होता है मोमेंटम, उसी को कहा जाता है फोर्स।
तो ये हो गया मेरा फोर्स भी। प्रेशर अब निकालना है, कितना प्रेशर एग्जर्ट होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना है 2mNc² बाय L इंटू एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूबिकल वेसल क्या हो जाएगा 6L²। 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, तो इसको पुट कर दीजिए 2mNc² बाय L इंटू 6L²। ये क्या हो गया 3 से कट गया, ये हो गया 1/3 mNc² बाय L³। L³ क्या है, L³ क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल वेसल। क्यूबिकल वेसल हम लोग V से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा P = 1/3 mNc² बाय V लिख सकते हैं। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, PV = 1/3 mNc²। अब देखिए PV m इंटू n क्या होगा, एक मोलेकुल का मास m है, n मोलेकुल का मास मतलब मोलर मास, m इंटू n जो होगा बराबर m हो जाएगा मोलर मास। m क्या है, m है मास ऑफ वन मोलेकुल। और m क्या हो गया, अब n से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोलर मास हो गया, n। हाँ, अब इसको लिख सकते हैं 1/3 mc²। अब देखिए इसको हम लोग 1/3 इंटू 2/2 लिख सकते हैं mc²। इसको लिख सकते हैं 2/3 इधर कर लीजिए, हाफ mc², ये क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी PV बराबर ये को निकल गया ये फॉर्मूला। अब देखिए इसको मिटाइए, अब इसका ज़रूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या निकल गया, काइनेटिक एनर्जी निकल गया 3/2 PV। इसको लिख सकते हैं 3/2 RT ना, इसको लिख सकते हैं 3/2 RT भी। PV बराबर RT होता है और 1 मोल के लिए क्या होता है PV = RT होता है, nRT ऐसे होता है। PV = RT आइडियल गैस इक्वेशन 3/2 RT हो गया ना। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये क्या हो गया 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ये हो गया 1 मोल ऑफ। अब इसे लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए क्या हो गया 3/2 RT हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो n मोल के लिए क्या हो जाएगा, अब इसको मिटाते हैं। यही सब फार्मूला आपको याद रखना है, ये याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए।
अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब हम लोग लेते हैं फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ आइडियल गैस। n मोल ऑफ आइडियल गैस क्या हो जाएगा, 3/2 nRT हो जाएगा, 3/2 nRT। n मोल के लिए निकालेंगे 3/2 nRT हो गया ना। अब देखिए, अगर 1 मोलेकुल के लिए निकालना होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोलेकुल, मोल नहीं 1 मोलेकुल ऑफ आइडियल गैस क्या हो जाएगा तब, इसमें n से डिवाइड करना होगा, ये तो 1 मोल के लिए है, तो ये हो जाएगा 3/2 R/Na, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए T। तो ये जो होता है 3/2, ये होता है kT, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोलेकुल हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोलेकुल क्या हो गया, 3/2 kT। अब देखिए K को वेयर K क्या है, बोल्जमान कांस्टेंट है। K क्या है, बोल्जमान कांस्टेंट। K का वैल्यू कितना होता है, K का वैल्यू जो होता है याद रखिएगा 1.33 × 10⁻⁻23 जूल पर सेकेंड, जूल पर केल्विन होता है, ठीक है। 1.38 होता है जी, 1.38 होता है, ठीक है, × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। यही था पढ़ना, यही हो गया डेरिवेशन। तो डेरिवेशन क्या हो गया, PV = 1/3 mnc² एक्चुअली प्रेशर का हुआ, उसके बाद उसको हम लोग को रिलेट कर दिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पर डिपेंड किया, फाइनली टेम्परेचर पर। हम लोग पोस्टुलेट में पढ़े थे इसको, नहीं, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, ये हो गया था पहले ही, यही था पोस्टुलेट और डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कहता है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 16 ग्राम ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको मास दिया हुआ है, मास ऑफ O2 कितना है, O2 है 16 ग्राम। मोलर मास कितना हो जाता है इसका, मोलर मास ऑफ O2 कितना होगा 32 ग्राम। तो मोल कितना हो जाएगा, मास बाय मोलर मास 16/32, हाफ मोल हो गया। टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 27 + 273, ये 300 केल्विन निकल गया। तो काइनेटिक एनर्जी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोलेकुल 3/2 nRT पढ़े हम लोग,
3/2 nRT पढ़े। तो ये क्या है 3/2 n कितना निकल गया हाफ मोल, R कितना है होता है इसमें लेंगे जूल वाला 8.314 जूल, T हो गया 300 केल्विन, 300 केल्विन हो गया। तो ये जब सॉल्व कीजिएगा 7482.6/4 ये निकल जाएगा मेरा 70.65 जूल। ठीक है, इतना जूल निकल गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ नहीं था, काइनेटिक एनर्जी 1 मोल के लिए हम लोग पढ़े 3/2 nRT। नहीं, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए इस बार क्या कहा है 1 मोलेक्यूल का, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोलेक्यूल क्या होता है, ऑफ 1 मोलेक्यूल पूछ दिया है। 1 मोलेक्यूल के लिए क्या पढ़े थे 3/2 kT नहीं, टी दे ले है हमको, टी कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा 37 + 273, तो 310 केल्विन हो गया। तो के का वैल्यू जानवे करते हैं 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 -23 इंटू टी हो गया 310। तो 310 हो गया। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये तो 155 से कट जाएगा। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा 641.7 इंटू 10⁻⁻23 जूल। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखिए मेडिकल में जो पूछा है, ये मेडिकल में पूछा है, मेडिकल 96 का है। तो ये कहता है व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस मोलेकुल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टी कितना हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 + 273 298 केल्विन। नहीं, हमको निकालना है क्या चीज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोलेकुल। 1 मोलेकुल के लिए क्या निकालते हैं 1 मोलेकुल के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोलेकुल आइडियल गैस। 1 मोलेकुल के लिए क्या लेते हैं 3/2 kT लेते हैं। नहीं, 3/2 R/N या उतना डाटा लेंगे 3/2 1.38 इंटू 10⁻⁻23 टी का वैल्यू हो गया 298। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 6.17 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ठीक है, 21 जूल यही निकल गया। बहुत इजी क्वेश्चन। ये सब क्या है डायरेक्ट को इस फार्मूला पर देता है। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इस तरह से हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट देख लिए, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन देख लिए। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ लिए PV = 1/3 mnc²। बाद में पढ़ लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस 3/2 RT। फिर पढ़ लिए 1 मोलेकुल के लिए तो 3/2 kT। फॉर n मोल के लिए 3/2 nRT। सबका काइनेटिक एनर्जी देख लिए। नहीं, तो हम लोग एक तरह से करीब करीब अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देख लिए। तो वीडियो को आप लोग केयरफुल होकर देखेंगे, इससे क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है,
तो ये जो डेरिवेशन काइनेटिक गैस इक्वेशन का डेरिवेशन था, ये तो आप लोग को उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ऑनर्स वाले के लिए बहुत ज़रूरत है। उसके पहले पोस्टुलेट जानना पड़ेगा, पोस्टुलेट के ही बेस पर हम लोग आगे बढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग देख लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन देख लिए, उस पर न्यूमेरिकल भी देख लिए। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट, करीब करीब कंप्लीट हो गया। तो अब वीडियो को केयरफुल होकर देखेंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा जो न्यू है, और अपना फ्रेंड सर्किल में लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू।